अभिनव यादव जी गाजीपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसी कौन सी तपस्या करूं कि सारी रिद्धियां सिद्धियां मेरे में आ जाएं। मैं जब चाहूं सूरज निकले, जब चाहूं बारिश हो, मैं जो सोचूं वही हो, जैसा चाहूं वही हो। कोई तो मंत्र बता दो महाराज। आज तक इतने महात्मा हुए, इतने ब्रह्म ऋषि हुए, इतने बड़े बड़े, किसी ने क्या सृष्टि के क्रम को परिवर्तित कर पाया क्या? भैया राधा राधा कहो, भगवान की शरण में रहो, अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो, कोई भी गलत आचरण ना करो, तो पहले मनुष्यता आ जाए हमें, फिर देवत्व आ जाए, फिर भगवत भाव आ जाए। ऐसे चलो आप तो बिल्कुल भगवान के भी आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसा तो आज तक किसी की पावर नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं। इतने महात्मा हो गए, हाथ क्षण दो क्षण के लिए सूर्य को रोक दिया है। जैसे गोकर्ण जी ने रोक करके प्रश्न किया, वो तो बातें अलग है कि विनय के द्वारा रोक दिया और सूर्य भगवान से बात कर ली, लेकिन सृष्टि के क्रम का परिवर्तन कर दे, आज तक कोई ऐसा महात्मा नहीं हुआ। जो सृष्टि के क्रम का परिवर्तन करना भी चाहा तो असफल रहा। जैसे विश्वामित्र जी, नए स्वर्ग की रचना, नए अनाज की रचना, तो वो थोड़ा ही कर पाए। वे कहां समझ, आज भी त्रिशंकु उल्टा लटका हुआ है, स्वर्ग नहीं जा पाया। विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से स्वर्ग भेजा, वहां से धक्का लगा दिया तो आज भी उल्टा रखा, और उसी की लार बहती जिसे कर्मनाशा नदी कहते हैं। हमारे जी एक आदि सिद्धि का ही मंत्र बता दो। नहीं, सब सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन ये सिद्धि कि सूर्य को मतलब जब चाहे उदय करें, जब चाहे, ये तो केवल भगवान में, दूसरे में नहीं, ये केवल भगवान में। और अब आप भजन करके भगवान बन जाओ तो बात अलग है। हम तो अभी तक दास भी सही नहीं बन पाए, पूरा जीवन हो गया, अभी तक हम ये घोषणा नहीं कर सकते कि मैं भगवान का सच्चा दास हूं। लगा हूं अब सच्चा हूं कि कच्चा है भगवान जाने, पर उनके दास। तो भगवान के दास बनने की कोशिश करो यार, भगवान बनने की कोशिश मत करो, भगवान के दास बनने को। नाम जप करते हो है कितना? आधा घंटा में सूर्य रोक लोगे। यार चलो, हंसा तो दिया तुमने सबको कम से कम। जी संतोष जी महाराष्ट्र। राधा वल्लभ सिंह। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, गुरु अपराध क्या है और इससे कैसे बचें? गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, गुरु की निंदा करना, गुरु में दोष दर्शन करना, ये गुरु अपराध के अंतर्गत है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो गुरु अपराध, गुरु में दोष दर्शन किया तो गुरु अपराध, गुरु की निंदा की या सुनी तो गुरु अपराध। इससे बचना चाहिए। ये सारे भजन के प्रभाव को निष्फल कर देता है, क्योंकि भजन गुरु ही प्रदान करते हैं, नाम मंत्र उपासना। यदि उन्हीं में दोष दर्शन, उन्हीं की निंदा, उन्हीं की अवज्ञा, तो फिर भजन कैसे सफल होगा? इसलिए गुरु में साक्षात परब्रह्म बुद्धि रखकर हम अगर चलें तो हमारा सत्मार्ग पुष्ट हो जाएगा और हमारा भजन बढ़ेगा। समझ पा रहे किसका प्रश्न है? हाँ जी। मंगेश जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे संत एकनाथ महाराज जी और जना भाई जी जैसे भक्त की सेवा करने के लिए खुद पंढरपुर के पांडुरंग जी घर आए थे, महाराज जी इस समय भगवान पांडुरंग अपने कौन से भक्त के यहाँ सेवा कर रहे हैं, और क्या भगवान आज भी अपने भक्त के लिए धरती पर? क्या एकनाथ जी जान पाए थे कि हमारी सेवा में भगवान विराजमान है? नहीं जान पाए थे ना। जब भगवान ने, किसी भक्त ने भगवान ने बहुत विनय की, मुझे आप दर्शन दीजिए, भगवान ने कहा कि मैं एकनाथ जी की सेवा में हूं। क्या नाम था? श्रीखंड। शिखंडिया। मैं इस नाम से सेवा में हूं। भगवान जब ये आदेश किए तो भागा भागा आया, और वो जल ला रहे थे तो एकनाथ जी से कहा आपके यहाँ भगवान सेवा में है, दर्शन करवा दो। उनका कहाँ भगवान कहाँ सेवा में? तो कहा शिखंडिया नाम है। तो पानी ला रहे थे, साक्षात देखा पांडुरंग सेवा में। कई वर्ष सेवा में थे एकनाथ जी, जान थोड़ी पाए।
भगवान जब जनाए तो जान पाए। अब हम तो इतना ही मानते हैं कि सब रूपों में भगवान ही सेवा कर रहे हैं। जो रूप है वो सब भगवान के हैं, और इनमें से कौन भगवान है हमें कैसे पता चलेगा जब तक जनाएंगे नहीं, है नहीं? तो भगवान प्रतिपल अपने भक्तों की सेवा में रहते हैं। जैसे भक्त भगवान की सेवा में रहता है, ऐसे भगवान छुप करके अपने वेश को छिपा करके अपने भक्तों की सेवा में रहते हैं। इसलिए भक्तों की सेवा से बहुत जल्दी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। अब क्या पता चले, त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान अंतर्यामी रूप से नौकर बनकर लगे थे, सुना चरित्र? कैसे पता चला त्रिलोचन जी को? कभी पता लग पाया कि ये भगवान हमारे यहाँ नौकर रूप से है? जब भगवान अंतर ध्यान हो गए और विकल होकर रोए, तो उनको कि अंतर्यामी नौकर के रूप में हमारे घर में विराजमान हो। तो भगवान ऐसे भगवान बन के आएंगे तो कोई भक्त सेवा लेगा क्या? भगवान तो दीनहीन बनकर आते हैं और भक्त की सेवा करके अपने को कृतार्थ मानते हैं, क्योंकि जो भगवान को जितना समर्पित है भगवान उतना ही उस भक्त के प्रति समर्पित है। भगवान के अनंत पार्षद हैं। अगर भगवान सेवा के बदले में सेवा कराना चाहें तो अपने पार्षदों को भेज देते हैं, लेकिन एक भी भक्त चरित्र में ऐसा नहीं पाया गया कि भगवान के पार्षद आए सेवा के लिए। स्वयं भगवान आए, स्वयं पग चापू और सेज बिछाओ, नौकर बनो हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी। भगवान बहुत प्यार करते हैं। रिया जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान से अपना संबंध कैसे पहचाने? गुरु कृपा से। गुरु कृपा से ही संबंध का प्रादुर्भाव होता है। जैसे हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सखा हैं, ये गोपी भाव, ये सहचरी भाव, ये जो भाव संबंध है ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है, आचार्य परंपरा से प्राप्त होता है। हम जिन आचार्य की शरण में होते हैं वो जो मंत्र और उपासना देते हैं उसी से संबंध प्रकाशित होता है, सिद्ध संबंध। हम भगवान के सखा है तो सिद्ध सखा रूप का अनुभव होता है। हम भगवान के दास हैं तो वैसे ही अनुभव होता है। हम भगवान की प्रिया हैं तो वैसे ही अनुभव होता है। हम उनकी सहचरी है तो वैसे ही अनुभव होता है। ये गुरु कृपा से होता है, आचार्य कृपा से होता है, स्वयं से नहीं, स्वयं सिद्ध नहीं हो सकता। बिना आचार्य और गुरु कृपा के कोई इस मार्ग में सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। और सिद्धि है भाव की प्राप्ति। भाव प्राप्त हो गया, बस उसी भाव में वो डूबा रहता है। तो भाव ही रस का रसास्वादन कराता है। और उसके हमारे यहाँ शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, ये भाव है जो आचार्य प्रदत्त होते हैं। उनके द्वारा जो मंत्र मिलता है, उपासना मिलती है, उसी से भाव की पूर्ति होती है। हम स्वयं से संबंध भगवान से स्थापित करके सिद्ध नहीं हो सकते। आचार्य कृपा से हमारा भाव सिद्ध होता है। जो आचार्य मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, उसी से हमारा भाव देह बनता है और उसी से हमारा भाव सिद्ध होता है। कृष्णा गोयल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति का उत्साह बार बार कम क्यों हो जाता है जब हम वो भोगों के सेवन से, भोगों के चिंतन से, भोगों के सेवन से हमारा जो भजन से थोड़ा भाव बनता है वो बिगड़ जाता है। यदि हम
अधर्माचरण ना करें, गंदे भोगों को ना भोगें, तो हमारा भाव बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कुसंग का त्याग, विषय चिंतन का त्याग, क्योंकि विषय चिंतन से ही विषयों में आसक्ति होती है। ध्यायते विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषय सुख आकर्षित करता है। जब विषय सुख आकर्षित करता है तो विषय भोगने की इच्छा होती है, संकल्प बनता है। जब संकल्प बनता है तो उसकी क्रिया होती तो फिर परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि परमार्थ लायक नहीं रहती। भगवान का मार्ग परम पवित्र मार्ग है। इसमें परम पवित्र पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, पवित्र चेष्टाएं, तब परम पवित्र भगवान का वो चिंतन करता है। भगवान के चिंतन से ही भक्ति की पूर्णता है, भगवान के चिंतन से ही भगवान की प्राप्ति है। तो निरंतर भगवत चिंतन करने का जो उत्साह क्षीण हो जाता है, उसका कारण है भोग प्रियता। भोगों में, विषयों में जो प्रियता है, जो हमसे भोग क्रिया हो जाती है, गंदा दृश्य देखा, गंदी बात सुनी, गंदी क्रिया करी, तो हमारे भजन का जो भाव उत्सव बढ़ता है, वो उत्साह क्षीण हो जाता है। फिर कुछ ऐसे रूखा रूखा सा, भजन में रुचि नहीं रहती ऐसा। फिर सत्संग मिला, फिर पाप नष्ट हुए, फिर उत्साह बढ़ जाता है। तो हम प्रायः रोज सत्संग सुने, नाम जप नियम पूर्वक करें कि हमें अगर 5000 जपना है तो रोज 5000 ही जपना, मन लगे या ना लगे। और भोजन पवित्र, और कुसंग का त्याग, और भगवान से अपनापन करने के लिए उनके चरणों का आश्रय, तो इससे हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा। निशांत जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता में लिखा है कर्म करो, फल की चिंता ना करो, पर फल का मोह बार बार मन को पकड़ ले, तो क्या ये भक्ति की कमजोरी है या शरणागति अधूरी है? भगवान पे विश्वास की कमी है। जब असत कर्मों का फल अवश्य मिलता है तो सत्कर्म का फल तो प्राप्त होगा ही। फल की आकांक्षा करने पर भगवान ने इसलिए रोक लगा दी कि जैसे आपने बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए, आपके पास डिग्री है, पर आपको नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि आपको प्रारब्ध दुख देना चाहता है, वो आपको असफल करना चाहता है, आपका पूर्व प्रारब्ध। अब आप इतना पढ़े लिखे और आपकी नौकरी नहीं लगी, पढ़ाई लिखाई का तो फल है ना कि हमारा व्यापार, हमारी नौकरी, और उसमें असफल है तो आप निराश हो जाएंगे। बहुत से लोग जैसे पढ़ाई में फेल हो गए बच्चे तो की सोचने लगते हैं। बहुत से किसान परिणाम पर दृष्टि रखते हैं, फल पर, और अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि से फसल नष्ट हो जाने पर वो की बात सोच लेते हैं। बहुत से ऐसे परिणाम हैं जिनमें हम पहले से निश्चित कर लेते हैं, व्यापार या खेल या किसी विषय में। तो परिणाम के लिए भगवान आदेश करते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में तुम समान भाव रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलस्कदाचन। तुम केवल कर्म करने पर अधिकार रखो, फल पर नहीं। फल तो मैं निश्चित करूंगा, क्योंकि फल पूर्व प्रारब्ध से प्रेरित देखा जाता है। कोई ज्यादा चतुर भी नहीं है, बहुत पढ़ाई भी नहीं की, और बहुत धनी के घर में जन्मा, बहुत धनेश्वर है, बहुत प्रवीण भी है, बहुत पढ़ा लिखा भी है, लेकिन उसकी व्यवस्था ही ठीक नहीं, क्योंकि प्रारब्ध बुरा है। तो ये पूर्व प्रारब्ध से आधारित होने पर असफलता और सफलता मिलेगी। यदि आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो इसमें दुखी हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, आप इसमें बहुत नकारात्मक सोच वाले बन जाएंगे। इसलिए भगवान फल के लिए मना करते हैं।
कि तुम फल के, वैसे प्राय सब कोई फल का आधार लेकर ही कर्म शुरू करता है कि इस खेत में बोएंगे तो इतना तो हो ही जाएगा, इस व्यापार को करेंगे तो इतना लाभ तो हो ही जाएगा, इस नौकरी में करेंगे इतना मिलेगा तो ऐसा ऐसा हो ही जाएगा। वो अज्ञान कल्पना है। शुद्ध ज्ञान ना होने के कारण, भगवान के प्रति विश्वास ना होने के कारण, भगवान की सुदृढ़ भक्ति ना होने के कारण वो फल की आकांक्षा पर अपने आप को स्थित करके सुखी और दुखी होता रहता है। यदि वो भगवान के आश्रित हो तो प्रारब्ध भी कम हो जाएगा, अशुभ प्रारब्ध, और अगला जो कदम बढ़ेगा वो बड़ा मंगलमय, बड़ा आनंदमय होगा। पर ये थोड़ा सा अव्यक्त मार्ग है, छुपा हुआ मार्ग है, इसलिए हम लोग विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास कर लें और हम केवल अपने कर्तव्य कर्म पर दृष्टि रखें कि हमारे कर्तव्य में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तो परिणाम मंगलमय होगा ही। वो आपकी सोच के भले प्रतिकूल हो, लेकिन वो परिणाम मंगलमय होगा। ये विश्वास रख ले तो बहुत आनंद की प्राप्ति हो जाए। पर हम लोग फल आश्रित है, कर्तव्य कर्म पर त्रुटि करते हैं और फल की उत्तम आकांक्षा रखते हैं। यही हमारी गलती है। कर्तव्य कर्म पर हम दृष्टि रखें, फल जो होगा वो भगवान जाने। हम फल के अधीन नहीं है, हम अपने कर्तव्य में त्रुटि नहीं होने देंगे। वो उत्तम गति को प्राप्त होता है, और वो उत्तम वीर है जो अपने कर्तव्य पर देखता है, परिणाम पर नहीं। कर्तव्य कर्म पर चूक नहीं होनी चाहिए, परिणाम तो मंगलमय ही होगा पक्का। जब गलत कर्मों का फल मिलता है तो सत्य कर्म का फल क्यों लोप हो जाएगा? वो जरूर मिलेगा, हमें उसमें निश्चिंत रहना चाहिए। पर प्रारब्ध के वशीभूत होने के कारण आपको अपनी क्रिया का उल्टा फल दिखाई दे सकता है, इसलिए आपकी अश्रद्धा और नकारात्मक सोच बन सकती है। तो अश्रद्धा और नकारात्मक सोच न बने, इसलिए भगवान ने ऐसा आदेश किया है। रेखा सिन्हा जी पटना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दृष्टा, साक्षी, तटस्थ भाव क्या है महाराज? एक ही बात है, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, तटस्थ भाव, ये आत्म भाव है। जैसे मेरे मन में संकल्प उठा, मैं ये दृश्य देखूं। अब इसमें देखना बहुत सूक्ष्म विषय है। देखने की क्रिया नेत्रेंद्रिय की, संकल्प करने की क्रिया मन की, और मैं देखूं ये अंतःकरण का अहंकार। जो अंतःकरण का अहंकार है वो, और मैं जो शुद्ध है, जो आत्मस्वरूप है, वो इन सबको जानने वाला है, इन सबको देखने वाला है, इन सबका साक्षी है। तो इन सबको देखने के कारण दृष्टा, इन सबका साक्षी होने के कारण वो साक्षी, और इन सबसे अलग है इसलिए तटस्थ। वो है आत्मस्वरूप। जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं ही करता और भोगता रहता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैंने ये भोगा, मैं ये भोगूंगा, मैं ये भोग सकता हूं, ये विचार बने रहते हैं अज्ञान के कारण। जब साक्षी भाव या दृष्टा भाव आएगा तो उसे आत्म भाव कहते हैं। वो ज्ञानी महापुरुष मोक्ष की तरफ चल पड़ता है, जो दृष्टा भाव में होता है, साक्षी भाव में होता है, तटस्थ भाव में होता है। समझ पा रहे हैं आप? हम लोग अपनी मन और इंद्रियों के गुलाम हैं, दृष्टा नहीं है। मैंने आज खाया, खाने का विषय रसेंद्री का है, संकल्प बनाने वाला मन, और मैंने आज खाया ये अनुभव अहंकार कर रहा है, मैं उसको देख रहा हूं मैंने कब खाया। तो जब ये ज्ञान हो जाता है तब वो मुक्त हो जाता है। पर ये बातों से नहीं होता। प्यास लगेगी तो प्राणों को, लेकिन हम क्या बोलते हैं, मैं बहुत प्यासा हूं, तो उस समय दृष्टा भाव रहेगा, उस समय प्यास में तदात्म भाव रहेगा, उस समय दृष्टा भाव रहेगा। मैं बहुत भूखा हूं, पीड़ा हो रही, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं दृष्टा भाव में रह पाऊंगा, उसी में चला जाऊंगा। जबकि मैं इसका दृष्टा हूं, दर्द का भोगता नहीं हूं।
अब ये शुद्ध ज्ञान बिना साधना के नहीं हो सकता। जब गुरु चरणों का आश्रय लेकर साधना की जाती है, हृदय पवित्र होता है, तब जाकर के बोध होता है। ये बोध हुआ तो मोक्ष के नजदीक पहुंच गया। समझ पा रहे आप? अब जोत सिंह जी जम्मू से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मार्ग क्या है ये मतलब मेरे को जानना बाकी नहीं रह गया, बट जब साधक जानकर भी गिरता है तब उसे अपने प्रति कैसी दृष्टि रखनी चाहिए ताकि वो ना तो निराश हो। देखो, ये हम कई बार बात बता चुके हैं। हमारी जानकारी का प्रयोग तभी होगा जब हमारे अंदर नाम जप का बल होगा। जानकारी तो बहुतों को है, लेकिन प्रयोग कोई बिरला कर पाता है अपनी जानकारी का। जानकारी का लाभ कोई बिरला ले पाता है। नहीं बोलो, किसको नहीं पता कि मर जाना है? किसको नहीं पता कि यहां सब छोड़ जाना है? किसको नहीं पता कि सब झूठे सुख हैं? कहां कोई इसका लाभ ले पा रहा है? उसी सुखों में मगन है, खूब कमाकर बैंक बैलेंस बढ़ाने में मगन है, और पता नहीं कि शाम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। प्लान सैकड़ों वर्ष का है, ठिकाना सेकंड का नहीं है। कहां ज्ञान है? तो जानकारी का लाभ हम तभी ले सकते हैं जब डट के नाम जप करें। नाम जप के बिना जानकारी का हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने कहा साधन पथ का हमें ज्ञान है, पर हम गिर जाते हैं। गिर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मार्ग में चलता है वही फिसलता है, गिरता है, लेकिन गिरे पड़े रहना ये बड़ी बात हो गई। गिरा और उठ के चल दिया और अनुभव किया कि मैं क्यों गिरा, कहां चूक हुई, वो साधक आगे निकल जाता है। अगर हम गिर करके और उन्हीं भोगों में रमण करने लगे तो साधक ही नहीं है। गिरने पर हमें बहुत पश्चाताप होना चाहिए, बहुत जलन होनी चाहिए, और हमें अपनी त्रुटि खोजनी चाहिए कि मैं यहां क्यों लड़खड़ाया, मैं यहां क्यों गिरा, इन भोगों में मैं क्यों परास्त हो गया, और उस त्रुटि को दूर करना चाहिए। दूर करके फिर आगे चलना चाहिए। साधक को कभी निराश होना ही नहीं चाहिए, चाहे जितनी बार गिर जाए उसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सत्य मार्ग है, बड़ा फिसलन का मार्ग है। इसमें जमा जमा के पैर चला जाता है, नहीं तो अच्छे अच्छे को ये गिरा देता है माया की फिसलन। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि इतने भयानक है ये कि जरा सी चूक हुई कि हम गिर जाते हैं। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम जप से अध्यात्म बल बढ़ेगा। अध्यात्म बल से हम इन विषयों पर, विकारों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। शिल्पी अग्रवाल जी। महाराज जी, हम भगवान के बच्चे हैं तो क्षमा प्रार्थी होने के बाद भी भगवान दंड रूपी कर्म नहीं काटते, उन्हें भोगना ही क्यों पड़ता है? हमारे हृदय से क्षमा प्रार्थी नहीं हुए। अगर हृदय से क्षमा प्रार्थी हो जाए तो सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट यघनाशो तबहि। मेरे सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं। हाँ, झूठी क्षमा मांगते हैं। सुबह फिर वही कर रहा है, शाम के फिर वही कर रहा है, फिर वही मनमानी आचरण कर रहा है, तो दंडनीय तो है ही हम लोग। हम लोग क्षमा मांगने का मतलब होता है आज के बाद नहीं, अब लो नसानी, अब ना नसई हो तो मुक्त हो जाओगे। अनेक जन्मों के अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तज। भगवान के सामने नाटक करते हैं क्षमा का। क्या हृदय में वास्तविक ताप हुआ कि मेरे से गलती हुई? अगर वास्तविक दुख हुआ, वास्तविक ताप हुआ, वो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी क्षमा मांगो तो देखो भगवान माफ कर देते कि नहीं माफ कर देते। बेईमानी हमारे अंदर भरी हुई है, ईमानदारी से हम क्षमा नहीं मांगते। भगवान मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई, फिर पाप करते हैं, फिर मनमानी आचरण करते हैं। जिस दिन से हमको पता लग जाए कि हमारे गलत कदम जा रहे हैं, वहीं से रोक लिया और वापस भगवान की तरफ चले, अपने आप सब क्षमा हो गया। अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। अब लो नसानी, अब ना नसई हो। लेकिन कहाँ ऐसी क्षमा मांगते हैं? ऐसी क्षमा कहां मांगते हैं? वो परम पिता जब तुम्हें देख रहा है कि बार बार शास्त्र संग, संत संग और तुम्हारे अंदर प्रेरणा कर रहा है ये गलत है, फिर भी तुम नहीं मान रहे तो दंड भोगोगे ही, दंड भुगतना पड़ेगा। वो कुसुम से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। कोई भी पिता अपने अधर्माचरण करने वाले पुत्र का, या वो अधर्माचरण वाला है तो साथ देगा, नहीं तो नहीं साथ देगा।
तो परम पिता कुसुम से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। कुसुमादपि कोमलानी वज्रादपि कठोरानी। यदि आप बार बार आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मनमानी आचरण करेंगे, पापाचरण करेंगे, तो वज्र से भी कठोर बिना दंड दिए आपको नहीं छोड़ेगा। और अगर हृदय से हम भगवान की शरण में हो जाते हैं तो हमारा इतिहास साक्षी है, बड़े बड़े पापी, वैश्यागामी, नीच आचरण करने वाले महान पुरुष बन गए, भगवान ने उन्हें महात्मा बना दिया। अपिचि सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर सम्मंतव्या सम्यक व्यवसिता है सा। जो सम्यक बुद्धि के द्वारा भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया और अवलो नसानी अबना न सही हो और चल पड़ा भगवान की तरफ, तो कोटि जन्म अग्नाशों तुम्हें, उसी क्षण करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। हाँ, इस शरीर का जो प्रारब्ध बना हुआ है वो भोगना पड़ता है। सुमित जी दिल्ली से। महाराज जी, सत्य को समझने के मार्ग अनेक हैं। सत्य समय, परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार अलग अलग रूप में प्रकट होता है। प्रेम, भक्ति और ज्ञान, ये तीनों ही सत्य तक पहुंचाने के मार्ग माने गए हैं। महाराज जी, ऐसे में मेरा प्रश्न है कि यदि सभी मार्ग सत्य हैं तो किसी एक मार्ग को चुनने का अर्थ क्या बाकी मार्गों के सत्य को नकारना तो नहीं है? नहीं। जैसे हमें बिहारी जी जाना है तो हमें लगता है कि कम समय में है, जल्दी पहुंचे, तो परिक्रमा मार्ग पकड़ते हैं। हमें लगा थोड़ा दृश्य देखते हुए चलते हैं तो अटल्ला चुंगी वाला मार्ग पकड़ते हैं, लेकिन जाते बिहारी जी की तरफ ही है। कोई परिक्रमा मार्ग से जा रहा है तो उन दो मार्गों का विरोध नहीं है। अगर अटल्ला चुंगी से जा रहा है तो उसका परिक्रमा मार्ग से विरोध नहीं है, मार्ग चलना है, इसमें विरोध क्या बात है। अपने अपने मार्ग में जो हमारी भाव रुचि है, जिसका ज्ञान प्रधान है, विवेक प्रधान है, बुद्धि प्रधान है, वो ज्ञान मार्ग में चलेगा। जो कर्म प्रधान है वो कर्म योग में चलेगा, जो भाव प्रधान है वो भक्ति योग में चलेगा। तीनों एक ही परब्रह्म परमात्मा का अनुभव कराते हैं। जैसे यमुना जी है, घाट बहुत से हैं, डुबकी लगाओगे तो ये वही यमुना जी मिलेगी, चाहे विश्राम घाट मथुरा में लगाओ, चाहे केसी घाट वृंदावन में लगाओ, वही है, वही श्री यमुना जी है। महाराज जी, आप तो यथार्थ सत्य को जानते हैं, इसलिए आपने ही उत्तर दे दिया। बट क्या होता है महाराज जी, हम एक दूसरे की निंदा करने लग जाते हैं कि ये मार्ग श्रेष्ठ, वो मार्ग। दोनों अज्ञानी हैं। जो अपने मार्ग को श्रेष्ठ मानकर दूसरे मार्ग की निंदा करते हैं, दोनों अज्ञानी हैं। अपने मार्ग में चुपचाप चलना है, क्योंकि वही मार्ग वहीं पहुंचा रहा है, वही मार्ग उनको वहां पहुंचा रहा है। निंदा क्यों? निंदा का मतलब है अज्ञान, अविद्याग्रस्त प्राणी, अहंकारी, अपने मार्ग को, अपने भगवान के नाम रूप को श्रेष्ठ मानकर दूसरे की जो निंदा करता है वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। वो असत मार्गगामी होगा ही, वो घोर अज्ञानी है। कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय की, किसी भी वैष्णव की, किसी भी मार्ग की जो निंदा करता है, हर मार्ग भगवान के द्वारा स्थापित है, वो भगवान की अवहेलना करता है, अपने इष्ट और आचार्य की अवहेलना करता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा स्थापित मार्ग है। वो कैसे भगवत प्राप्ति कर सकता है? महाराज जी, उनके आचार्यों की, उनके जो संत, जो उन्होंने मार्ग में आई हुई जो कठिनाइयां हैं या साधन बताए हैं, उसी की निंदा होने लग जाती है। संप्रदायवाद बहुत ज्यादा महाराज जी, फिर उसमें जीने में तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं। कोई वेश बना लेने से भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है। जब भगवत प्राप्ति का भाव बढ़ेगा तो जड़ चेतन जग जीव जत, जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। वैष्णव, संत, आचार्य, संप्रदाय की तो बात जाने दो, वो सुअर कुत्ता में भी भगवान को देखता है। जब भाव बढ़ता है तो नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान विट्ठल, भगवान का साक्षात्कार कर लिया, भूत में भगवान का साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि सर्वभूत में भगवान ही विराजमान है। वो अपने भगवान की निंदा करता हुआ ज्ञानी वो नहीं जानता है। ये निंदा करने वाले लोग परमार्थ के पथिक नहीं, ये प्रपंची लोग हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। डॉक्टर कृष्णलाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप हरियाणा में डिप्टी स्पीकर हैं और राजनीतिक क्षेत्र में हैं। तो महाराज जी ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत से निर्णय लेने होते हैं, निर्णय लेते समय धर्म और करुणा को कैसे प्राथमिकता दूं महाराज जी, और मेरा क्या उसमें साधन, मार्गदर्शन? नहीं, करुणा को तो प्राथमिकता नहीं देनी। निर्णय में धर्म देखा जाता है, करुणा में पक्षपात होता है। अगर करुणा आ गई तो पक्षपात ले लेगी, और निर्णय करने में धर्म को देखा जाता है, करुणा को नहीं।
जैसे आपको निर्णय करना है और आपका पुत्र अपराधी है और शत्रु का पुत्र है लेकिन वो निरपराधी है, तो आपको करुणा का नहीं धर्म का निर्णय लेना होगा कि शत्रु के पुत्र को आपको मुक्त करना होगा और अपने पुत्र को दंड देना होगा। जब निर्णय करना हो तो करुणा नहीं, कर्तव्य का, धर्म को आगे रख करके निर्णय लिया जाता है। अगर हम करुणा को ले आए तो पक्षपात हो जाएगा, फिर हानि हो जाएगी। ऐसे ही हमारा जो पद है, हमारा जो अधिकार है, हम उस समाज के व्यक्ति के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ठीक निर्णय करें। अगर वो दंडनीय है तो हम उसको दंड देंगे, अगर वो दंडनीय नहीं है तो चाहे वो शत्रु पक्ष का क्यों ना हो, हम उसको दंड देने का विधान नहीं सोचेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। ये भाव रखना चाहिए। महाराज जी, आप लिख रहे हैं कि मेरी राजनीति ही मेरी साधना कैसे बन जाए। महाराज जी, नाम जप करते हुए आपको जो कर्तव्य मिला है वही आपकी भक्ति है, ऐसा मान करके समाज प्रिय बनिए, समाज को सुख पहुंचाइए। जो सरकार सेवा और संविधान देती है उसके अनुसार समाज को सुख पहुंचाइए। यही सबसे बड़ी साधना है। और नाम जप जरूर भगवान का चलना चाहिए। माम निस्मर युद्ध च, भगवान आदेश करते मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, अर्थात भगवान का नाम जपते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की। अर्जुन जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा स्मरण करो और युद्ध कर, अर्थात कर्तव्य कर्म भी कर और युद्ध भी कर। यदि भगवान का स्मरण करेंगे तो महाराज जी कर्तव्य कर्म ठीक नहीं होगा और कर्तव्य कर्म में मन लगाएंगे तो भगवान का कैसी बात करते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये आपने अभी अभ्यास नहीं किया इसलिए ऐसा है। अगर अभ्यास, भगवान ने गीता जी में ही कहा है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। आप जो भी कार्य कहो हम वही कार्य करेंगे। फावड़ा चला के जो आपसे बात कर, हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा भजन चल रहा है, आप जान पाओगे। हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा भजन चल रहा है, विश्वास कीजिए हमारी इस बात पर। हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा भजन चल रहा है, हमारा चिंतन चल रहा है प्रभु का। जैसे आप हमारी बात सुन रहे फिर भी अंदर कुछ चलता रहता ना, उस जगह भजन चलना चाहिए, उस जगह भजन चलना चाहिए। हम बड़ी एकाग्रता से जो कार्य कहोगे वो कार्य करेंगे और भजन एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जैसे हमसे कहा जाए कि आप यहाँ निशाना लगाइए तो हम आँख खोल के भी नहीं लगा सकते, लेकिन अगर निशानेबाज है तो पीछे से भी शूट कर देगा। क्यों? उसने अभ्यास किया है। अभ्यास का, आपका अभ्यास कमजोर इसलिए आप ऐसा कहते हैं। जो कर्म करते ना, जब पूरा हो जाता ना दिन, तब तो कर्म समर्पित कर देते, पर वो लगता है पूरे दिन में क्यों भगवान को याद नहीं किया, कर्तव्य में ही लगे। तो ऐसा भी करते रहो तो आगे चल करके कर्म समर्पण के उससे हृदय जब पवित्र होगा तो भजन होने लगेगा। एक अव्यावृत भजना, एक एक वृत्ति मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। गोपिकाएं क्या नहीं करती थी? घर लिपना, धान कूटना, परिवार की सेवा करना, बच्चे पालन पोषण करना, पति की सेवा करना, गाय धोना, गाय बांध, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, भगवान के चरणों में चित्तवृत्ति अर्पित है। कार्य, यही तो कहते हैं, चूंकि कार्य की कुशलता आपके अंदर नहीं आई, ये अकुशलता है भगवत विस्मरण करके कार्य करना। कार्य की कुशलता है भगवत विस्मरण। बड़े अच्छे से रोटी बनाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, फावड़ा चलाते हुए, अब जैसे लैपटॉप चला रहे हैं, हम भगवान के हैं, हमारा आश्रय है, तो लैपटॉप चलाते हुए आश्रय चला जाएगा क्या? क्या हम अपने शरीर का स्मरण करते हैं? क्या हमारे शरीर का भी स्मरण होता है? दोनों उत्तर दे दीजिए। ये है स्मृति। अपने शरीर का हम कभी जप नहीं करते, अपने शरीर का ध्यान नहीं करते, लेकिन अपने शरीर को कभी भूलते भी नहीं कि मैं शरीर हूं, तो मैं प्रभु का दास हूं। ये बैठ जाए हृदय में तो हर समय भजन होता रहेगा, हर समय चिंतन चलता रहेगा। इसीलिए अभ्यास कर, भगवान ने लिखा है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। चित्त कहीं जाए ना, ऐसा अभ्यास कर लो। तो अभ्यास से ऐसा होगा। अब जैसे बचपन से अभ्यास किया है तो उसी का लाभ मिल रहा है कि आपसे बात कर रहे हैं, फिर हमारे दिमाग में वही घूम रहा है, राउंड राउंड राउंड। अब जैसे हमें 10 घंटे के लिए किसी कार्य में लगा दिया जाए, ऐसा थोड़ी कि हम कार्य नहीं करते। इन लोगों से पूछो, साथ रहते कार्य करते हैं, लेकिन सीरियस
मूड सीरियस, कार्य करते समय विशेष सीरियस, जैसे आपसे हम बात करें तो विशेष सावधान, अकेले हैं तो मस्ती में हो रहा है, जब कोई आ गया तो सावधान कि विस्मरण न होने पावे। अब हमारे श्वासों में चल रहा है राधा राधा राधा, हम आपसे बात भी कर रहे हैं। अब आप कहते कैसे चल रहा है, अभ्यास करो तो देखो चलने लगेगा। अभ्यास, जहां से शब्द आया वहीं संधान किया, वहीं बाण जाके लगा। श्रवण कुमार की छाती में बाण लगा, डुब 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 ऐसे घड़े की आवाज हुई, उन्होंने समझा मृग है पानी पी रहा है, शब्द विधि बाण मारा। महाराज दशरथ जी ने तो छाती में लगा जाके श्रवण कुमार को, देखा थोड़ी था, शब्द विधि बाण। महाराज जी कोई सरल युक्ति है क्या अभ्यास की, कि वो यही करते रहो, कर्म समर्पण और नाम जप। जब स्मृति आवे तो बार बार अगर स्मृति को कोसोगे तो स्मृति बढ़ने लगेगी। पश्चाताप, यार 5 मिनट हो गए एक बार भी राधा नहीं बोला, तो मन जो है वो पकड़ने लगेगा राधा, हर 5 मिनट में राधा राधा, तो हमारा लंबा समय नहीं जाएगा। एक बार राधा बोल दो 5 मिनट में, क्या जाता है। इतनी सावधानी रखो कि हम करें कुछ भी कर रहे राधा राधा, हर 5 मिनट में राधा बोलो। अगर 24 घंटे भजन में चलने लगे तो हमें बताना। चित्र भी सामने लगा है, वो नहीं कि चित्र भी जाए कंप्यूटर पर, उसके सामने चित्र भी लगा। हाँ, तो इन्हीं सब बातों से हम अभ्यास करते हैं। हमारे चित्र लगे तो राधा, तो हमारा चिंतन बटता रहे, हमारा चिंतन। और ये नहीं कि अगर हम भजन करेंगे तो सांसारिक कार्य नहीं कर सकते, बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो सब हम करके देखे, सब करके देखे। वृक्षों में पानी लगाना है तो फावड़ा चला करके भी, और सब झाड़ू लगा करके भी, रसोई बना करके, सब कार्य करते हुए भजन बहुत अच्छे से चलता है। अभ्यास कर, मतलब इसमें जरूरी अभ्यास है, ऐसा नहीं कि आश्चर्यचकित बात है। आप बैठे बैठे भजन नहीं करोगे यदि अभ्यास नहीं, तो बैठे बैठे मन आपको घुमाता रहेगा संसार में। अभ्यास है तो कार्य करते हुए भी चलते। जब युद्ध में अगर भजन ना हो सकता तो भगवान आदेश ना करते। और युद्ध जैसा अपनी गर्दन बचानी, दूसरे की काटनी है, एकाग्रता कितनी उसमें चाहिए, जरा सा चूके कि मरे। और उस समय भी भगवान करे माम निस्मर युद्ध चे, मेरा स्मरण और युद्ध कर। तो इसका मतलब युद्ध से सब सरल कार्य है, सबसे कठिन कार्य युद्ध है। जब युद्ध करते हुए भजन हो सकता है तो सब कार्य करते हुए हो सकता है। हमें अभ्यास में आगे उन्नति प्राप्त करनी है। केशव शर्मा जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया था कि दीक्षा के बाद शिष्य के अपराध गुरुदेव पर जाते हैं। महाराज जी, अगर पूर्वाभ्यास के कारण दोस्तों के साथ बातों में कोई अपराध बन जाता है तो डर लगता है कि कहीं ये अपराध आप पर तो नहीं लगेगा महाराज जी? ये तो निश्चित बात है, शास्त्रीय सिद्धांत है। हमने एक ग्रंथ राधा वल्लभ जी के पीछे महापुरुष रहते थे, बहुत पुराना ग्रंथ था, वो एक तरह से जीर्ण शीर्ण था, उन्होंने हमें पढ़ाया। उसमें लिखा हुआ था कि जिसको शिष्य बनाया जाता है, यदि वो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता और गुरुदेव सभा में उसका त्याग कर दे तो गुरुदेव मुक्त हो गए, नहीं तो शिष्य के किए हुए पाप से गुरुदेव को बंधना पड़ेगा। अगर शिष्य पाप करता है तो गुरु को शारीरिक दंड मिलेगा, शारीरिक भोग उसको भोगेगा, उसका पीड़ा, बीमारियां और नाना प्रकार का व्यवधान उसको लगेगा। इसीलिए पूर्व के महापुरुष 1 या 2 शिष्य बनाते थे जो आज्ञा में चलते हैं, 2-4 शिष्य बना लिए जो आज्ञा में चलते हैं, क्योंकि पता है कि मनमानी आचरण करेंगे तो भोगना पड़ेगा। हरे शिष्य धर्म शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। इसलिए शिष्य को चाहिए कि या तो दीक्षा ही ना ले, और जब दीक्षा ले ले तो इतना तो सोच ले कि कृपालु गुरुदेव ने मुझे नाम और मंत्र दिया है, मैं क्या उनको दुख और दर्द भेंट करूं? अगर पाप करूंगा तो मेरे गुरुदेव को दुख होगा, मेरे गुरुदेव को दर्द होगा, तो क्या ये मैं भेंट करूं? तो अगर ये बात आप रखोगे तो आप अच्छे महात्मा बन जाओगे, गृहस्थ होते हुए गुरु को लक्ष्य में रख के कि मैं कोई ऐसा पाप नहीं करूंगा जिससे मेरे गुरुदेव भगवान को कष्ट हो। गुरुदेव भगवान को सुख नहीं पहुंचा सकता तो दुख नहीं पहुंचने दूंगा, ऐसा कोई आचरण नहीं करूंगा। और ये सत्य बात है, गुरु को भोगना पड़ता है। ऐसे तो महाराज जी हम सब तो अपराधी जीव हैं महाराज जी, आपके तो हजारों शिष्य हैं महाराज जी। तो भोग तो रहे हैं ना, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, इसलिए हर परिस्थिति में लगे हुए हैं। तो ये जरूर है कि हम प्रार्थना करेंगे कि या तो शिष्य ही मत बनो, और यदि बनो
तो अच्छे आचरण करो। देखो, भूल चूक हो जाने के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जानबूझकर पाप करोगे तो आपको भी दंड मिलेगा और हमको भी भोगना पड़ेगा, ये पक्की बात है। महाराज जी, ये सिद्धांत तो बहुत खतरनाक तो इसीलिए तो शिष्य नहीं बनाया जाता। शिष्य बनाने का मतलब उसका पूरा भार ले लेना, उसके भार। तभी तो संतों की जय जयकार की गई है कि वो अपने को मिटा के भी सामने वाले को उज्जवल करते हैं, अपने को दुख दर्द में भेंट करके भी सामने वाले को उन्नति चाहते हैं, वो सुख में रहे, वो स्वस्थ रहे, किंचन मात्र से दुख ना। संतों के हृदय को कौन जानता है? पर मान लिया केवल कि संत हैं, लेकिन हृदय नहीं जानते। करोड़ों माँ का हृदय भी एक संत के बराबर नहीं हो सकता।